यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका पर जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। जाने माने वकील राम जेठमलानी की अगुवाई में दिल्ली और मुंबई से आई वकीलों की फौज आसाराम को जमानत दिलाने के लिए एक के बाद एक झूठी दलीलें दे रही हैं। I argue matters in court. I don't argue matters before the press. Not right. I'm a responsible lawyer. खुद को बेहद जिम्मेदार वकील होने का दावा करने वाले ये शख्स किसी पहचान के मोहताज नहीं। सुप्रीम कोर्ट के गलियारे के तो ये सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। I argue matters in court. I don't argue matters before the press. Not right. I'm a responsible lawyer. वैसे तो इनका नाम राम जेठमलानी है। ये देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं। हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में बीजेपी से निकाले जा चुके हैं, लेकिन यह इनका तारुफ थोड़ा अलग है। जेठमलानी यौन शोषण के आरोपी आसाराम के वकील हैं। I argue matters in court. I don't argue matters before the press. Not right. I'm a responsible lawyer. यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को जमानत दिलाने के लिए जोधपुर पहुंचे हैं, लेकिन खुद को जिम्मेदार वकील बताने वाले जेठमलानी अपने मुवक्किल को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। आसाराम के वकील राम जेठमलानी का पहला झूठ, बालिग है पीड़ित लड़की। सूत्रों के मुताबिक राम जेठमलानी ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी पर बहस के दौरान कोर्ट में पीड़ित लड़की की उम्र पर सवाल उठाया था। जेठमलानी ने कहा था कि पीड़ित बालिग है और इसके लिए पुलिस को शाहजहांपुर की नगरपालिका में जांच करनी चाहिए थी। आसाराम के इस राम के पहले झूठ को तो न्यूज 24 ने ही गलत साबित कर दिया। न्यूज 24 के हाथ लगे पीड़ित लड़की के स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की 16 साल की है। सर्टिफिकेट में लड़की का डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1997 है, यानी वारदात वाले दिन 15 अगस्त को लड़की की उम्र 16 साल 1 महीने और 11 दिन था। कानून में भी उम्र के लिए स्कूल सर्टिफिकेट को ही माना जाता है। नया कानून अमेंड हुआ है, उस नए अमेंडेड कानून में ये एक उपधारणा है कि अगर कोई भी पीड़ित महिला ऑनरेबल कोर्ट के सामने अगर इस तथ्य को जाहिर करती है तो ऐसे में अब ये बर्डन प्रोसिक्यूशन पर नहीं है कि वो प्रूव करे केस क्या है, बल्कि ये अब एक्यूज को प्रूव करना है कि ही इज नॉट इन गिल्टी। आसाराम के राम का दूसरा झूठ, साजिश के तहत आसाराम पर केस दर्ज। राम जेठमलानी ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि पीड़ित लड़की और उसका परिवार किसी के बहकावे में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उनके मुवक्किल आसाराम के खिलाफ ये किसी की साजिश है। आसाराम के राम का तीसरा झूठ, मानसिक रोगी है पीड़ित लड़की। आसाराम के वकील राम जेठमलानी का कोर्ट में कहा गया तीसरा झूठ है। सूत्रों की माने तो जेठमलानी ने कोर्ट में कहा है कि पीड़ित लड़की एक बेहद ही गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित है। इस रोग से पीड़ित लड़की या महिला पुरुषों की ओर आकर्षित होने लगती है। आसाराम के वकील राम जेठमलानी का दूसरी और तीसरी दलील अपने आप में विरोधाभासी है। अगर लड़की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो किसी के बहकावे में आकर आसाराम पर इतने गंभीर आरोप कैसे लगा सकती है। और तो और जेठमलानी अपनी इन दलीलों के पक्ष में कोई सबूत भी नहीं पेश कर पाए हैं। ये जो दलील आई है तो उससे पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित परिवार है, वो नो डाउट सदमे में आया है। और ये जो दलीलें दी गई है, इस दलीलों में ये कहा गया है कि मर्दों की बीमारी है उस लड़की को, तो ये दलीलें जो हैं ये इनको मैं खारिज करता हूं और ऐतराज करता हूं। और मेरा इतना ही कहना है कि किसी को किसी अन्य पर आरोप लगा देने से जो अभियुक्त है वो निर्दोष नहीं हो जाता। एक तो राम जेठमलानी कोर्ट में दी गई अपनी दलीलों के पक्ष में कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। उस पर से जब उनसे सवाल किया गया तो कहते हैं कि वो एक जिम्मेदार वकील हैं। I argue matters in court. I don't argue matters before the press. Not right. I'm a responsible lawyer. राम जेठमलानी भले ही देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन आसाराम को बचाने के चक्कर में वो कोर्ट में एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या जेठमलानी के इन झूठ ने यौन शोषण के आरोपी आसाराम को कोई फायदा होगा। धीरज भटनागर, जोधपुर, न्यूज 24। तो आपको बता दें कि आसाराम की जमानत को लेकर इस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। राम जेठमलानी पैरवी कर रहे हैं आसाराम की तरफ से। हालांकि आसाराम के लिए जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें यहां पर झूठी साबित होती नजर आ रही हैं। देखना है कि आसाराम
को लेकर ये जो दलीलें दी गई हैं राम जेठमलानी की ओर से, आसाराम को जमानत दिलवा पाती हैं या नहीं। दोनों पक्षों की ओर से इस वक्त जमानत पर जोरदार बहस जारी है। 16 तारीख को बहस अधूरी रह गई थी, इसके लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई थी 18 तारीख, और आज भी इस पर सुनवाई हो रही है। दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हो रही है। राम जेठमलानी आसाराम की तरफ से पैरवी कर रहे हैं।